नेक काम में देरी डेरोगेटरी है क्योंकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन मैंडेटरी है। Hello everyone. Today I would like to introduce you all to one of my most favorite teachers, Mrs. Jyoti Sinha ma'am. और आपको ये बता दें कि इन्होंने ऑफिशियली मैम अभी ओके तो मैम आपको हम ये बता दें कि मैम जो है इन्होंने हमको उस टाइम से जाना है जिस टाइम से मेरे चेहरे पर एक मासूमियत हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पहले से हमें जानती हैं। तो लेट्स बिगिन विद मैम, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं मैम। तो सबसे पहले प्लीज आप ये बताएं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन? आप टीचिंग कब से कर रही हैं? Teaching, I suppose, is more than 20 years. If I count on, it's more than 20 years. आप ये क्या देखती हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन एक्चुअली अटेंड द क्लासेस? क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे बैकग्राउंड से जब बच्चे आ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी अपनी खुद की इतनी इनकम नहीं है या फिर खेती बाड़ी में है, लेकिन वो एक रेप्यूटेड स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए बस पैसे जमा करते हैं और उसके बाद उन्हें भेज देते हैं। उनका अपना कोई एजुकेशन लेवल कुछ खास नहीं है। तो ये होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जनरली कहा जाता है कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो उस चीज को कैसे आप लोग डील करते हैं? कितने लोग एक्चुअली अटेंड कर रहे हैं? जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है तो वो लोग तो लॉस पर चले जाते होंगे। ये बेटा एक्चुअली हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम थोड़े से प्रिविलेज्ड लोग हैं यहाँ पर कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। KVS has a very good infrastructure in terms of online teaching and technology aided teaching की जहाँ तक बात है, तो हम स्टेट के स्कूल्स वगैरह से थोड़ा सा अलग है इस मामले में, क्योंकि KVS शुरू से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन टीचिंग और हम स्मार्ट बोर्ड्स यूज कर रहे थे। And we had been doing a big portion, quite a big portion on portals also. Like we had हमारे पास शाला दर्पण है, ई पाठशाला है, अभी कुछ और भी पोर्टल्स है जिसपे हम काम कर रहे थे। तो हमारे लिए उतना बड़ा शिफ्ट नहीं है। अभी हमारे पास 100% वी आर टेकिंग क्लासेस ऑन, हमें जी सूट आईडीज दी गई हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, एंड ऑल दैट we have all official IDs actually, teachers also, officials also and students also. ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों ने हमेशा सुना है कि when we get exposed to these technological devices, so we face the side effects. So what about the side effects that the children will face? क्योंकि ये तो काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 महीने तो हो ही गए हैं, इतना ज्यादा टाइम गुजर गया है और ये ऑनलाइन क्लासेस जो चली जा रही है, तो उसके चलते ये बच्चे के ऊपर अच्छा खासा काम पड़ता है। मतलब वो स्क्रीन पर लॉन्ग एक्सपोजर होता है। उसके बाद ये होता है कि उनको होमवर्क भी दिया जाता है। तो क्या ये जो होमवर्क दिया जाता है तो इसमें भी कुछ ऐसा है कि जो है इसका अमाउंट कुछ रिड्यूस किया गया हो एज कम्पेयर टू क्लासेस? अभी तो अगर आपने देखा हो तो ऑफिशियली CBSE बोर्ड की अगर हम बात करें तो CBSE has reduced 30% of the syllabus. They have scrapped quite a portion of syllabus. दूसरी चीज ये है कि ACC आया है, ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर CBSE की तरफ से। अब चूंकि मैं CBSE स्कूल में पढ़ाती हूँ तो आई कैन टेल यू अबाउट CBSE ओनली। अमाउंट ऑफ वर्क, हाँ डेफिनेटली उन्होंने हर एज ग्रुप के लिए कुछ स्क्रीन टाइम डिसाइड किया है कि इससे ज्यादा एक्सीड ना करें। छोटे बच्चे जो हैं वो 1 से 1.5 घंटे तक क्लासेस लें, बड़े बच्चे जो है वो 40 मिनट के 4 पीरियड मैक्सिमम दे कैन हैव। और उसके अलावा जो चीजें हैं वो होमवर्क जो है जैसे हम पोर्टल पर कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑन गूगल क्लासरूम, राइट? तो वहां पर इट इज क्वाइट अ रिलैक्स्ड टाइम लिमिट। तो मैम ऐसा होता है कि जैसे आपने एक वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो अक्सर जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं। तो ये है कि जैसे ये जो बच्चे होते हैं ये अब तो बहाने मारते होंगे ना ये वर्चुअल क्लासेस में आने के लिए कि जो है हमको नहीं जाना, हमको ये नहीं करना। नहीं, कई बच्चे हैं सर जो बहाने नहीं मारते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं। इवन पहले स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि 2.5 से 3 साल का बच्चे को बैठाना बहुत बड़ा टास्क होता है, मोबाइल में वो भी आप एक साथ। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि 1 बच्चा आया, 2 बच्चा आया, बच्चे मैम ने एक्टिविटीज कराई, कुछ ने कलरिंग कराई, स्क्रिबलिंग, तो उन्हें हमें थोड़ा सा अट्रैक्ट
करना पड़ता है आपकी तरफ, पहली बात जी। तो जब तक हमारा उनसे बॉन्ड नहीं बनेगा, कनेक्शन नहीं होगा, Yes, ma'am. जब तक बच्चा हमसे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो यही चीजें हम लोगों ने एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग करी, मतलब उन्हें राइम्स करवाना या थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग कराना, कुछ नहीं तो उनकी बातों को सुनना, क्या जिन्होंने दिन भर में क्या किया, मम्मा ने क्या किया, पापा ने क्या किया, तो इससे क्या बच्चा हमसे फ्रेंडली होता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनका कुछ स्कूल से कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि कौन कौन से वैल्यूज जो हैं वो स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दोज दैट आर टॉट इन देयर होम्स। तो कौन कौन से वैल्यूज ऐसे हैं जो आपने महसूस किया कि जो है वो उन्हें घर पर नहीं मिल सकते? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत घर से होती है मेरे अकॉर्डिंग जी। सबसे पहले हम उन्हें, मतलब जो भी है वो स्कूल से बाद में मिलता है, पहले उन्हें घर से माहौल मिलता है कि घर में उन्हें क्या मिल रहा है, लाइफ स्किल्स क्या हो रही है, उन्हें हाइजीन मिल रहा है, पर्सनल की नहीं मिल रहा है जी। उसके बाद हम लोग स्कूल पे आते हैं, और जब हम स्कूल में आते हैं सर तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें जो घर पे नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कई जगह होता है हाइजीन का ध्यान नहीं होता है, कई जगह होता है कि लैंग्वेज का ध्यान नहीं होता है, बच्चा हिंदी से ही बिल्कुल, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है मेरी क्लास में जो बच्चे थे सर छोटे छोटे, वो प्योर हिंदी, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे हाइट है या जाने दो, जिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वो यूज करते हैं, तो उस माहौल से उन्हें निकाल कर हमारे लिए बहुत टास्क होता है कि हम उसे ये बुलवाना कि मे आई गो टू वॉशरूम मैम, उसकी लैंग्वेज, उसके मतलब बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सब चेंज होना चाहिए, तभी वो स्कूल में आके मतलब हमारे स्कूल को भी एम मिलता है। जो एक्चुअल फिजिकल क्लासेस होती थी और ये जो वर्चुअल क्लासेस है, इनकी क्वालिटी में कितना फर्क है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो डिफरेंस है जी। क्योंकि फिजिकल बच्चा जब स्कूल में आता है तो उससे हमारा टच होता है, इमोशनली टच होता है, हम उससे बात करते हैं, हम उससे महसूस करते हैं, फील करते हैं, हमारे बॉन्ड रहता है। जब तक हम बच्चे को हग ना करें, बच्चे को हम किस ना करें, प्यार ना करें, हमें लगता है कि हमारी शुरुआत नहीं होती क्लास में। लेकिन अब वो क्या है कि वो हमें ऑनलाइन में बस हाय हेलो बेटा बैठ जाओ, तो वो दूरी तो है, उसमें काफी कुछ मिस आउट हो जाता होगा। हाँ, मिस आउट तो बहुत होता है। पहली बार तो हम लोग मिस करते थे उनकी स्माइल, उनका वो हक करना, उनकी वो प्यारी प्यारी बातें, वो जो हमसे पूरा दिन शेयर करते थे जी। तो वो चीजें हैं। मेरे ख्याल से इमोशनल जो टच होता है बच्चों के साथ हमारा, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। अब वो चीजें हम लोग ऑनलाइन में कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ हम लोग बॉन्ड बना सके, इमोशनली उनसे टच हो सके कि हाँ ये मेरी मैम है, ये हमसे मिलती है, बात करती है। तो इस चीज को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये डेवलप हो सके ताकि वो हम लोग उससे एक कनेक्शन बना सके। Today I would like to introduce you all to Miss Anjali Kamal, who is a pre-primary teacher at the Ansai School, सफेदाबाद बाराबंकी। वैसे एक चीज और बता दें कि ये वही मैम है, हो सकता है कि आपको इनका चेहरा बहुत ही ज्यादा फेमिलियर सा लग रहा हो, तो मैं बता दूं कि शी इज द चाची टू माई चाचा। तो मैम ये बताइए कि जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, जो पैंडेमिक का टाइम चला, पैंडेमिक के टाइम के बाद हम लोगों ने ये देखा कि स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गए, तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक जो टीचिंग पैटर्न है उसमें काफी चेंज आ गया है। अब कोई स्कूल तक एक्सेस है नहीं किसी का, तो ये है कि आप लोग एक वर्चुअल क्लासेस ले रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। तो उस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए कि आपका मतलब बच्चे जो हैं वो अटेंड करते हैं, कितने करते हैं, क्या उसके बारे में कुछ बताएं। अगर हम प्री प्राइमरी में देखें तो मेरे में ऐसा होता है कि आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स कोऑपरेटिव होना चाहिए, तभी बच्चे वो पढ़ पाएंगे, बिकॉज वो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं। तो अब जब तक कि लॉकडाउन था तब तक तो पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे थे पूरी तरीके से, और इधर जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तो सब अपनी जॉब पे वापस से जाने लगे हैं, तो इधर काफी स्ट्रेंथ कम हो गई है। मतलब आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता है पेरेंट्स का इक्वली? जी बिल्कुल, बिकॉज वो अपने ऑफिस जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो फोन लेके ही जाएंगे अपना जी। तो अब कहीं कहीं होता है कि दोनों पेरेंट्स जो है वर्किंग होते हैं, तो अब फोन उनका चला गया है तो वो उस तरह से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि कभी भी अगर हम लोग ज्यादा देर फोन, लैपटॉप इन सब पर टाइम बिताते हैं तो ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन बॉडी को हार्म करती है। तो हम जो ये बच्चों का एक्सपोजर इतना लॉन्ग आवर्स के लिए स्क्रीन पर कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बच्चों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट तो करेगा ही करेगा इन द लॉन्ग रन। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे भी इफेक्ट करता है ये। कभी कभी
आप सोचिए, आप खुद सोच के देखिए कि रेगुलरली 4 से 5 घंटे आप फोन में ही लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कई महीनों से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो ये बिल्कुल मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। और वो तो छोटे बच्चे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं हम लोगों से ज्यादा, तो उनको जाहिर सी बात है इफेक्ट करेगा। और जहाँ तक कि प्री प्राइमरी के बच्चों का सवाल है, तो वो तो पेरेंट्स उनको कोऑपरेट करते हैं, तो उन्हें इतना नहीं यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें 8, 9, 10, 7 के बच्चों को, तो हाँ जाहिर सी बात है उन पे काफी इफेक्ट करेगा ये चीज। हमारे घर में भी बच्चे हैं, नीज है मेरी, तो उसको अक्सर करके दिक्कत हो जाती है इस चीज की कि हाँ मेरे सिर में दर्द हो रही है या फिर मुझे अजीब सा लग रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आती है ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ये काफी इफेक्ट कर रही है बच्चों को इधर। लेकिन बस ये है कि पैंडेमिक की वजह से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही है, बिकॉज ये एजुकेशन अगर बिल्कुल हम इसे अगर एकदम से बंद तो नहीं कर सकते बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि उनका साल भी खराब हो जाएगा फिर, तो हमें पढ़ाना भी है। बट ये है कि हाँ जितनी जल्दी ये पैंडेमिक सही होती है उतना अच्छा होगा, बिकॉज काफी इफेक्ट कर रहा है अभी ये बच्चों को। इतना ज्यादा ये बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस की जो क्वालिटी है वो मैच्ड लेवल्स की है या नहीं, इन सब के बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आई एम ग्लैड फॉर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनु, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके